Assalamu alaikum students and welcome back to another topic of essay writing. This time our topic is internet. So internet के टॉपिक पर हमारा आज का ये मुख्तसर सा लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक डिटेल्ड ऐसे लिखने के लिए उन लेंदी पैराग्राफ्स को तैयार नहीं करना चाहते। अगर ऐसे स्टूडेंट्स को हम सिर्फ एक आउटलाइन दे दें कि आपने किस आउटलाइन को फॉलो करते हुए कैसे लिखना है, तो उनके पास इतने आइडियाज़ होते हैं कि वो अपने आइडियाज़ पर रिलाई करते हुए उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए एक डिटेल्ड एक फुल फ्लेज ऐसे लिख सकते हैं। हम चलते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। तो ये हमारी उस आउटलाइन का फर्स्ट पेज है, वो पेज जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। ये हमारे ऐसे का फर्स्ट पैराग्राफ होगा जिसमें हम डिफाइन कर देंगे इंटरनेट क्या होता है, ये डिफाइन करते हुए कि इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जहाँ पर तमाम दुनिया भर के लोग या सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। इसी पैराग्राफ में हम बता देंगे इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन, इसमें बता देंगे कि इट हैज़ बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम कंपोनेंट बन चुका है और इस इंटरनेट की वजह से आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह सिमट कर रह गई है। एक फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ में इंटरनेट की ग्रोथ के बारे में बता देंगे कि आज इंटरनेट इस मकाम पर पहुंच चुका है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में ये पहुंच चुका है और ज़िंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जो कि इंटरनेट जिसमें यूज़ ना हो रहा हो। दो पैराग्राफ के बाद फिर हम थर्ड पे आ जाएंगे इंटरनेट के एडवांटेजेस की तरफ। हम एक पैराग्राफ लिख लेंगे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की फील्ड में कौन कौन से एडवांटेजेस ये प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लिख देंगे कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन में इसने कैसे राब्ते को तेज़ कर दिया है, इसके ऑडियो वीडियो कॉल्स ने, मैसेजेस ने, इन चीज़ों ने कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर कर दिया है। फिर हम बिज़नेस और कॉमर्स के बारे में एक पैराग्राफ लिख देंगे कि कैसे इंटरनेट की वजह से हमारी ट्रेडिंग, हमारी ट्रेड, हमारा बिजनेस, हमारी ऑनलाइन वर्क जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बता देंगे हेल्थ केयर के बारे में कि मेडिकल की फील्ड में इंटरनेट ने किस किस्म के मुआवजे बर्पा कर दिए हैं, इंटरनेट की वजह से क्या क्या कुछ आसानियाँ हो गई हैं, पेशेंट्स की हिस्ट्री वगैरह सेव करना या फिर डॉक्टर्स का एक दूसरे को रिपोर्ट शेयर करना और घर बैठे आप ऑनलाइन डॉक्टर वगैरह जैसी बहुत सी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम बता देंगे कि गेम्स हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, उन सब के ज़रिए हम कैसे अपने फ्री टाइम को बेहतर बना सकते हैं। एडवांटेजेस के हमारे पास ये 5 आ जाएंगे हमारे पास पैराग्राफ्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस को, जिसमें हम साइबर क्राइम का सबसे पहले जिक्र करेंगे कि इंटरनेट की वजह से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नेक्स्ट हम मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी का, कि इंटरनेट की वजह से अब इंसान की प्राइवेसी नहीं रही है और इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बहुत सी फॉल्स न्यूज़ भी मिल जाती हैं, प्रोपेगेंडाज भी होते हैं। एडिक्शन का इसमें एक पैराग्राफ लिख देंगे। एडिक्शन यानी इंटरनेट की एडिक्शन जिन लोगों को हो जाती है फिर वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उनकी फिर सेहत का पर भी इसका नुकसान होता है। हार्मफुल कंटेंट इंटरनेट पर जो है वो चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती, बुरी चीज़ें भी होती हैं। हार्मफुल कंटेंट होता है जो कि तलबा के बिहेवियर पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी मोरालिटी पर उनका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज़ सोशल आइसोलेशन। हम बता देंगे कैसे इंटरनेट पर बैठने वाला बंदा मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट जाता है, आइसोलेट सा हो जाता है। तो हमने 5 पैराग्राफ हमने एडवांटेजेस के बता दिए, 5 हमने डिसएडवांटेजेस के बता दिए। उसके बाद हम बता देंगे इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमें क्या क्या करना चाहिए। हर वो चीज़ जो नेगेटिव में है उस चीज़ को हमने क्या पॉजिटिविटी में बदल देना है, कि साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए ये करना चाहिए, प्राइवेसी को ख़त्म करने को बेहतर बनाने के लिए हमें ये काम करने की ज़रूरत है। हम एक एक सेंटेंस वो जो ऊपर हमारे पास डिसएडवांटेजेस का है, हर पैराग्राफ के एक सेंटेंस को हम प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उठा लेंगे। उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि हमें अगरचे इस चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को बैलेंस लेकर चलना होता है। हमें ये देखना है कि किन किन चीज़ों पर इसका हमें फ़ायदा हो रहा है और किन जगहों पर इसका नुकसान हो रहा है। तो फ़ायदे के लिए यूज़ करना है और नुकसान से हमें बचने की ज़रूरत है। तो बेसिकली चीज़ इन्वेंट की गई थी फ़ायदे के लिए, बट इट इज़ एंटायरली अप टू अस कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एक मुख्तसर से आउटलाइन थी। अगर इस आउटलाइन को आप मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका एक और लेक्चर अपलोड किया जा रहा है जिसमें हर पैराग्राफ को डिटेल में फिर डिस्कस भी किया जाएगा। आई होप दिस शॉर्ट लेक्चर बेनिफिट्स यू इन योर academic life. Thank you and see you again. Allah Hafiz.